जय श्री राम। ओम शांति। राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसी जन्मसिद्ध अधिकार को हर बच्चे को मिलना भी चाहिए। और हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि हर बच्चा शिक्षित हो। और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। पर आपको पता है कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों का क्या हाल करके रखा है इन लोगों ने? मुफ्त की सैलरी पाने वाले लोग, कहूंगी मैं तो, सरकारी स्कूल कॉलेजों में जितने भी काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल से लेके चपरासी तक, सबके सब मुफ्त की सैलरी पा रहे हैं। क्योंकि इनका काम सिर्फ कागजों में होता है, रियल में नहीं। मैंने खुद आंखों देखा हाल बता रही हूँ आपको दोस्तों। ऐसे स्कूलों का हाल करके रखा है इन लोगों ने कि आप सोच भी नहीं सकते। शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं ये लोग। बच्चे बेचारे क्लासों में बैठे रहते हैं, कोई टीचर उन्हें पढ़ाने वाला ही नहीं। अगर मुश्किल से कोई टीचर आ भी जाता है तो एक या दो चैप्टर खुद से पढ़ने के लिए देकर वहां से चलता बनता है। और वही टीचर जो उस क्लास का क्लास टीचर है वो जाएगा, अटेंडेंस लेगा और वापस आकर फिर गप्पे मारने बैठ जाएगा। सबके सब आते हैं, अंगूठा लगाते हैं, कॉमन रूम में बैठकर गप्पे करते हैं, लास्ट में अंगूठा लगाते हैं, अपने घर जाते हैं। तो अंगूठा दिखाकर पूरी सरकार का पैसा ऐंठने का इन लोगों का प्लान है। और प्लान चल भी रहा है, उनका सक्सेस भी है। क्योंकि ऊपर से लेके कहा ना, नीचे तक सब यही काम कर रहे हैं। तो कौन किसको बोलेगा, कौन किसको कहेगा? खुद के बच्चे तो उस स्कूल में पढ़ते नहीं हैं। और जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो इतने नीचे वर्ग के लोग होते हैं कि वो जाकर किसको कंप्लेन करें। फिर उनको लास्ट में अपने बच्चों के लिए ऑप्शन दिखता है ट्यूशन का। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन की बदौलत ही सरकारी स्कूलों के रिजल्ट आ रहे हैं। आप किसी भी स्कूल में देख लीजिए, किसी भी स्कूल को उठाकर देख लीजिए, हर स्कूल का यही हाल करके रखा है। हर सरकारी कॉलेज का लोगों ने यही हाल करके रखा है। फॉर्मेलिटी के लिए प्रोफेसर प्रिंसिपल सब आते हैं। क्यों? सबको सैलरी जो चाहिए। बीच में सबके सब गायब हो जाते हैं, अपने अपने पर्सनली काम करते हैं, शाम को आते हैं, फिर अंगूठा लगाते हैं और सीधे घर आ जाते हैं। इसे कहते हैं अंगूठा छाप। अंगूठा दिखाकर सरकार को कैसे लूट के रहे हैं सबके सब, ये आप अपनी आंखों से जाकर खुद भी देख सकते हैं। नॉलेज के नाम पर ऐसा नहीं है कि हमारे टीचर और प्रोफेसर नॉलेज वाले नहीं हैं, बहुत नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज कहाँ काम आता है? उनके पर्सनल ट्यूशन पढ़ाने के काम आता है। ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जेबें डबल डबल भर रहे हैं। क्यों? सैलरी से क्या होगा? सैलरी से क्या होगा? लाखों रुपए की सैलरी से क्या होगा उनको? क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए का डोनेशन जो देना है, खुद के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाना है, इसलिए बेचारे ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं, प्रोफेसर कोचिंग करते हैं, ताकि आराम से एक्स्ट्रा पैसा बना सकें और गरीबों के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकें। हर कोई बच्चा सरकारी स्कूल तो जा नहीं सकता, हर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकता, है ना? तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि हर बच्चा, प्राइवेट वाला सरकारी नहीं जाता और सरकारी वाला प्राइवेट नहीं जा सकता। क्योंकि प्राइवेट वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए तो वह उसको सरकारी में डालूं। और सरकारी बच्चे के पेरेंट्स की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो उसे प्राइवेट में पढ़ा सकें। ये सर्किल चलता आ रहा है। लोग आंखों देखी मक्खियां पीते चले आ रहे हैं। सरकार को भी शायद सब कुछ ही पता होगा। मैं कोई अनोखी नहीं हूं जो ये बात कर रही हूँ। सरकार को बहुत पहले से बहुत कुछ पता होगा कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों का क्या हाल करके रखा हुआ है इन लोगों ने। लेकिन वो भी क्या करें? किस किस को सुधारेगी? मैं मेरे पास एक सजेशन है, अगर सरकार इसको फॉलो करती है तो या मानती है तो। हालांकि मैं बहुत मामूली हूँ, मेरे सजेशन को सरकार मानेगी क्यों? लेकिन फिर भी मैं सरकार को सलाह जरूर देना चाहूंगी कि आप तो ये नियम बना दीजिए कि जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, जिसको भी सरकारी नौकरी चाहिए, टीचर बनना हो या प्रोफेसर बनना हो, उसके बच्चे की सारी एजुकेशन उसी स्कूल में होगी जिस स्कूल में वो पोस्टेड है। फिर देखिए आप चमत्कार। जब खुद के बच्चे की बारी आएगी ना, तो सब के सब पढ़ाना शुरू कर देंगे, सबके सब रेगुलर हो जाएंगे, सबके सब
रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, क्योंकि अब उनके बच्चे की बारी है। अपने बच्चे का भविष्य कौन बर्बाद करता है? दूसरे के बच्चे से क्या लेना देना है? और गरीब के बच्चे से तो किसी को भी कोई लेना देना होता ही नहीं ना। तो इसीलिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए, आपको सरकारी जॉब, प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, तो आपको इसके लिए पहले ये शर्त रखिए कि वो आप जिस जहाँ पे भी पोस्टेड होंगे, आपके बच्चे भी वहीं आकर पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये सरकार कर पाएगी? और नहीं तो सारे के सारे स्कूल कॉलेजों को प्राइवेटीकरण कर दीजिए, फिर देखिए अपने आप पढ़ाई चालू चालू हो जाएगी। क्योंकि मुफ्त की सैलरी आप अरबों खरबों में खिला रहे हैं इनको, और खिला खिला कर इनकी तौंदें बढ़ा रहे हैं। उससे क्या देश का कुछ भला हो रहा है? कुछ भी भला नहीं हो रहा है। आपके बोलने से क्या कुछ होता है? आपने कोई भी योजना निकाली या आपने कुछ भी बोल दिया, क्या उस योजना के बारे में आपने कभी सोचा है कि कितनी फॉलो होती है वो? ऊपर से नीचे तक खा 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 के कुछ हिस्सा बचता है जो उस पर काम होता है, बाकी तो सब लोगों के पेटों में चला जाता है। बाकी तो लोग बंगला गाड़ी और अपने अय्याशियों में उड़ा देते हैं। तो सोच कर देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान, नेट और पीएचडी क्वालिफाइड इंसान 10 और 5,000 की नौकरी के लिए मजबूर है, और एक वो व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं आता, जिसे ऑनलाइन नॉलेज के नाम पे तो उसे 0/0 है वो, लेकिन फिर भी वो लाखों की सैलरी पा रहा है और वहीं पर 5 और 10 हज़ार रुपए पा रहा है। वो इंसान जो क्वालिफाइड है, जिसे उस पोस्ट पर होना चाहिए, वो सड़कों पर ठेला लगा रहा है। आज ये हाल करके रखा हुआ है लोगों ने, एजुकेशन का धंधा बना के रखा हुआ है हर किसी ने एजुकेशन का। और हम सब आंखों देखी हाल ये सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कर रही हूं जो आपने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, या आप चौंक रहे हैं उस बात को सुनकर। जी नहीं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है। लेकिन बोलेगा कौन, कहेगा कौन? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हैं। हर किसी को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? इसीलिए तो चाहिए ना, क्योंकि मुफ्त की सैलरी पाने का इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। काम के नाम पर करते क्या है? और सबसे ज्यादा अगर कोई मुफ्त की सैलरी खा रहा है तो वो खा रहे हैं टीचर, लेक्चरर और प्रोफेसर। क्योंकि बच्चे आजकल अपना भविष्य बनाने के लिए तो वो तो ट्यूशन भी पढ़ते हैं, कोचिंग भी करते हैं, वो स्कूल और कॉलेजों के भरोसे नहीं बैठते हैं। तो रिजल्ट तो अच्छे आ ही जाएंगे ना, कागजी कार्रवाई तो पूरी हो ही जाएगी ना। भले ही बच्चों का भविष्य गटर में जा रहा है, इससे उन्हें क्या लेना देना? और जिनके बच्चे कोचिंग और ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भविष्य तो गटर में चला ही गया ना। लेकिन उनको इस बात से क्या लेना देना? उनके लिए तो वो गरीबों के बच्चे कीड़े मकोड़े हैं ना, वो तो इंसान है ही नहीं। क्यों फिक्र करें उनकी वो? तो गवर्नमेंट को ही कोई कदम उठाना होगा। अगर आपको ये सरकारी स्कूल और कॉलेजों की हालत सुधारनी है तो ये आपको सोचना पड़ेगा। जो आप लाखों रुपए सैलरी इन लोगों को खिलाकर, है ना, आप इनकी तिजोरियां भर रहे हैं, तो उनसे लाखों रुपए का काम लेना भी शुरू कीजिए। सख्त से सख्त नियम बनाइए। फ्रॉड डिग्रियां ले लेकर ये लोग अपने प्रमोशन करा लेते हैं। हर चीज में फ्रॉडगिरी चल रही है। लेखा जोखा सिर्फ और सिर्फ कागजों में है, असलियत में आप जाकर देखिए कुछ भी नहीं है। सारे दिन बैठकर गप्पे मारना, बुराइयां करना एक दूसरे की, और मुंह उठाकर अपनी अपनी गाड़ी उठाकर घर आ जाना, इसे कहते हैं हराम का खाना। पर ये हम सब जानते हैं, और हम सब कब इस बारे में बात करेंगे, कब हम इस बारे में कुछ करेंगे? आप किसी से भी पूछ लीजिए जाकर, एक सड़क पर चलते हुए इंसान से लेके आप सब्जी वाले, फल वाले से पूछ लीजिए कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना चाहते हैं।
कोई भी इंसान नाम नहीं लेगा किसी सरकारी स्कूल का, ना किसी सरकारी कॉलेज का। हर बच्चा, हर इंसान, हर बच्चा, इवन बच्चे तक जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, वो भी ये कहेंगे नहीं मैं फलाने फलाने स्कूल में जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को फलाने स्कूल में पढ़ाऊंगा। अरे सरकारी स्कूल में कौन भेजेगा? वहां क्या होता है? वहां कोई पढ़ाई होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है। मत करिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। आप कहते हैं ना कि बच्चे हमारा कल हैं, पर हमने अपने कल को ही गटर में बहा दिया है। कितने ही बच्चों का भविष्य हमने गटर में बहा दिया है। हर माँ बाप इतना सक्षम नहीं है कि वो जाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए। सरकारी स्कूलों में वो इसीलिए भेजता है कि जिन्हें लाखों रुपए गवर्नमेंट सैलरी दे रही है वो अपना काम ईमानदारी से करें। तो कब हम इस बात को समझेंगे? मैं तो कहती हूँ अगर सबके सब नहीं सुधर रहे हैं ना, तो आप प्राइवेटीकरण कर दो, दे दो आप लोगों के हाथों में ये स्कूल कॉलेज। फिर देखो आप, सबके सब सुधर जाएंगे और जितनी ये चर्बी खा खा के चढ़ा रखी है ना, सब इनकी पिघल जाएगी। मत हराम का पैसा पानी की तरह बहाइए आप। सरकारी स्कूल कॉलेजों की तरफ भी ध्यान दीजिए, वरना एक दिन ये नोच कर खा जाएंगे स्कूलों की बिल्डिंगों तक को। जय श्री राम।